हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी, चैप्टर लेजर खाता बही। इस चैप्टर का एक सम मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। मैं सम रीड कर रही हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, देन हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। निम्नलिखित व्यवहारों से क्रय खाता बनाइए व उसका शेष निकालिए। From the following transactions, prepare purchase account and find out the balance. Year 2017, 1st of January, फर्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा इस डेट पे। नकद माल क्रय किया, बॉट गुड्स फॉर कैश ₹30,000। सेकेंड वन इज 8th of January, तपन से उधार माल क्रय किया, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम तपन ₹15,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 10 जनवरी, माल का आहरण किया, विड्रीव गुड्स फॉर पर्सनल यूज़ ₹2,000। देन 15th of January, माल मुफ्त नमूने के रूप में वितरित किया, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल ₹3,000। 20 जनवरी, अग्नि से माल नष्ट हुआ, गुड्स लॉस्ट बाय फायर ₹4,000। ओके, ये तो है हमारे ट्रांजेक्शन्स। एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं इन सभी को। 1 जनवरी वाला ट्रांजेक्शन, नकद माल क्रय किया, गुड्स परचेस्ड फॉर कैश, 30,000 का माल क्रय किया है, परचेस किया है गुड्स को। तो आपने जर्नल वाला चैप्टर आप कर चुके हैं, तो आपको कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, इसका तो आइडिया होगा ही। यहाँ हमारे दो अफेक्टेड अकाउंट्स हैं, पहला है कैश और दूसरा है परचेज अकाउंट। ओके, यहाँ हमें परचेज अकाउंट बनाने को बोला है, तो हम हर एक ट्रांजेक्शन को उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी वो देखकर और उस अकॉर्डिंग पोस्टिंग कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारी एंट्री क्या होगी इस सम की, इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके, तो परचेज अकाउंट में डेबिट साइड हमें इसकी पोस्टिंग करनी होगी। सेकेंड ट्रांजेक्शन है इसके बाद, तपन से उधार माल क्रय किया, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम तपन। अब यहाँ क्रेडिट बेसिस पे गुड्स को हमने परचेज़ किया है, तो अगेन परचेज अकाउंट डेबिट होगा एंड तपन्स अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। दैट मीन्स परचेज अकाउंट डेबिट टू तपन। द नेक्स्ट वन इज़ विड्रू गुड्स फॉर पर्सनल यूज़, माल का आहरण किया, यहाँ परचेज्ड गुड्स को विड्रू किया है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होगा एंड परचेस अकाउंट क्रेडिट होगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस। देन माल मुफ्त नमूने के रूप में वितरित किया, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, यहाँ पर फ्री सैंपल अकाउंट परचेज अकाउंट एंट्री होगी। ओके, एंड द लास्ट वन इज़ अग्नि से माल नष्ट हुआ, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। इस अकॉर्डिंग हमारी एंट्रीज़ होंगी और इसी अकॉर्डिंग यानी इन एंट्रीज़ के अकॉर्डिंग ही हम लेजर में पोस्टिंग कर सकते हैं। ओके, इनिशियली जब हम लेजर के सम करते हैं तो हम बच्चों को ये एडवाइस देते हैं कि आप पहले ट्रांजेक्शन्स की जर्नल में एंट्रीज़ कर लीजिए रफली, एंड देन उसकी हेल्प से पोस्टिंग कीजिए, तो वहाँ मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ना के बराबर। अदरवाइज़ हम डायरेक्ट पोस्टिंग भी कर सकते हैं, ये डायरेक्ट पोस्टिंग वाला ही सम है। ओके, तो हम जर्नल एंट्री के अकॉर्डिंग पोस्टिंग कर सकते हैं। ये रूल्स तो मैंने आपको समझाए भी थे जब थ्योरी पार्ट बताया था, एंड जर्नल में भी आप पढ़ चुके हो ये सब। जब हम लेजर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो जिस अकाउंट को हम प्रिपेयर कर रहे हैं पर्टिकुलर्स के कॉलम में उस अकाउंट को हम इंटर नहीं करते, उसका जो अदर रिलेटेड अकाउंट है अफेक्टेड, उस अकाउंट को हम पर्टिकुलर्स कॉलम में नोट डाउन करते हैं। ओके, सो हम हर एक ट्रांजेक्शन को रीड करते जाएंगे एंड देन सॉल्यूशन में हम उस अकॉर्डिंग ही पोस्टिंग करते जाएंगे। ओके, तो ठीक है, हम देखते हैं हमारा सॉल्यूशन। होप सो आपको सम समझ में आ गया होगा और सम से रिलेटेड क्या इफ़ेक्ट्स होंगे जर्नल एंट्री के थ्रू मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं हम, और सॉल्यूशन में हम सबसे पहले जो है बनाएंगे फॉर्मेट। मैंने आपको लास्ट वीडियो में जब लेजर की थ्योरी बताई थी उसमें फॉर्मेट भी बताया था, तो देखते हैं फॉर्मेट।
जो भी अकाउंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी हेडिंग आएगी ऊपर परचेस अकाउंट। देन अकाउंट में हमारे दो साइड्स होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड होता है हमारा डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड होता है क्रेडिट साइड। डेबिट साइड के कॉलम्स डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फॉलियो यानी JF एंड अमाउंट, एंड सेम क्रेडिट साइड में डेट, पर्टिकुलर्स, JF एंड अमाउंट। ओके, नाउ वी हैव टू पोस्ट द ट्रांजेक्शंस। ठीक है, पोस्टिंग करते जाते हैं हम वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन था बॉट गुड्स फॉर कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ये हमारी एंट्री थी। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है तो परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में हम इसकी पोस्टिंग करेंगे। डेट से पहले ईयर डालेंगे हम 2017, देन 1 जनवरी, एंड पर्टिकुलर्स के कॉलम में हम अनदर अफेक्टेड अकाउंट यानी टू कैश अकाउंट लिखेंगे और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट डालेंगे 30,000 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इसके बाद 8 जनवरी बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम तपन, परचेज अकाउंट डेबिट टू तपन। यहाँ पे भी परचेज अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है तो परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में हमें इसकी पोस्टिंग करनी होगी। डेट में डालेंगे हम डेट 8 जनवरी, देन पर्टिकुलर्स में अफेक्टेड अकाउंट टू तपन एंड अमाउंट के कॉलम में 15,000 रुपीज़। देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज़ 10 जनवरी को माल का आहरण किया, विड्रू गुड्स फॉर पर्सनल यूज़, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब अनअफेक्टेड अकाउंट को लिखेंगे परचेज अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो हमारी डेट आ जाएगी 10 जनवरी एंड अफेक्टेड अकाउंट जो है अदर वो आ जाएगा 1,000 रुपीज़। नेक्स्ट इज़ 15 जनवरी को गुड्स गिवन एज फ्री सैम्पल, तो फ्री सैम्पल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, दैट मीन्स अगेन परचेज अकाउंट के क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करनी है हमें। डेट डाल देंगे कॉलम में 15 जनवरी एंड पर्टिकुलर्स में लिखेंगे हम बाय फ्री सैम्पल अकाउंट, अमाउंट 3,000 रुपीज़। आफ्टर दैट नेक्स्ट डेट है हमारी 20 जनवरी गुड्स लॉस्ट बाय फायर, तो हम डेट के कॉलम में इसकी एंट्री हमने देखी थी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट यानी परचेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होगी इसकी भी। 20 जनवरी बाय लॉस बाय फायर, अमाउंट आ जाएगा 4,000 रुपीज़। ओके, तो इस तरीके से हमारे सम से रिलेटेड पोस्टिंग कंप्लीट हो गई है यहाँ पर। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द बैलेंस, एंड फॉर दैट अब बैलेंस कैसे निकालते हैं वो समझ लीजिए आप। हम डेबिट साइड के जितने अमाउंट्स हैं उनको टोटल करते हैं एंड क्रेडिट साइड के अमाउंट्स को टोटल करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं डेबिट साइड का टोटल हमारा आ रहा है 45,000 रुपीज़। ओके, एंड नेक्स्ट साइड क्रेडिट साइड के अमाउंट्स का अगर आप टोटल देखेंगे तो वो हो रहा है 4 + 3 + 2 9,000 रुपीज़। ओके, सो 9,000 रुपीज़ का अमाउंट कम है और इस साइड 45,000 रुपीज़ है, तो हम इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। 45,000 रुपीज़ में से आप 9,000 रुपीज़ जब लेस करेंगे तो हमारा जो बैलेंस आएगा, मतलब डिफरेंस आएगा, वो आएगा 36,000 रुपीज़। तो जो साइड हमारा शॉर्टर साइड होता है, यानी जिस साइड का अमाउंट कम होता है, उस साइड हम इस डिफरेंस के अमाउंट को लिखते हैं एंड पर्टिकुलर्स में हम डालते हैं बाय बैलेंस CD। ठीक है, 31 जनवरी हम डेट डालते हैं क्योंकि मंथ के एंड में ही ये डिफरेंस फाइंड आउट करने का वर्क किया जाता है। तो 31 जनवरी बाय बैलेंस CD और अमाउंट आ जाएगा 36,000 रुपीज़। आफ्टर राइटिंग दिस बैलेंस हमारे दोनों साइड आप देखेंगे टोटल इक्वल हो जाएगा 45,000 एंड 45,000। इस 36,000 के बैलेंस को हम नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफ़र करेंगे 1 जनवरी को, क्योंकि हमारा डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा था, दैट्स वाई इसे हम डेबिट बैलेंस बोलेंगे और इसे हम नेक्स्ट मंथ में डेबिट साइड में ही ट्रांसफ़र करेंगे 1 Feb टू बैलेंस BD 36,000 रुपीज़। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया है। होप सो आपको ये सम समझ में आया होगा। थैंक यू।